केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जागेश्वरी माता की सुबह से की पूजा अर्चना। जागेश्वरी लोक का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सिंधिया बोले, मंदिर में सिर्फ और सिर्फ चंदेरी और ग्वालियर के पत्थर का ही किया जाए उपयोग। अपने 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन की शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी जागेश्वरी माता मंदिर की पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद सिंधिया ने यहां बन रहे करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन जागेश्वरी लोक का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए कहा कि जागेश्वरी लोक में सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर और चंदेरी के पत्थर का ही उपयोग किया जाए। किसी अन्य जगह के पत्थर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ सिंधिया ने जागेश्वरी माता मंदिर और सिंधिया राजघराने की संबंध को बताते हुए कहा कि जागेश्वरी माता मंदिर का निर्माण माधवजी महाराज ने कराया है। फिलहाल इस पूरे आज अंतिम दिवस के दौरान एक व्यस्त शेड्यूल ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहेगा। देखिए क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। यन्नागता विलयमन सुमदिनी खंड योग्याननं तब विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तम वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कालाभरावां कटाक्षै रघुकुलभयदां मौलबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशक्ति। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिंधिया स्टेट के ज़माने का ये मंदिर है। सिंधिया स्टेट के ज़माने से ही यहाँ पुजारियों का भी देखभाल किया जा रहा था। आज जब मध्य प्रदेश सरकार और मोहन यादव जी को मैंने निवेदन किया था कि माँ जागेश्वरी मंदिर का केवल जीर्णोद्धार नहीं लेकिन एक धार्मिक केंद्र बनना चाहिए, 20 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। वो योजना का संपूर्ण प्लान जो बना है उसका निरीक्षण आज हमने किया है। मैंने स्पष्ट आदेश दिए हैं तो एक कहीं और का पत्थर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चंदेरी का पत्थर या ग्वालियर का पत्थर इस्तेमाल किया जाएगा। ये ग्वालियर चंबल संभाग का भाग है। यहाँ हमारा बहुत बड़ा खजाना है पुराने तरीके के पत्थरों का, और देश के किसी कोने से पत्थर लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो ये स्ट्रक्चर हम यहाँ देख रहे हैं झरोका और सागरताल, ये पुराने सिंधिया स्टेट के ज़माने का बना हुआ है। 1894 का माधव महाराज का बोर्ड भी लगा हुआ है, अलीजा बहादुर माधव महाराज का बोर्ड लगा हुआ है। ये पुरातत्व विभाग के अधीन भी आता है। मैंने कहा है यहाँ एक भी नवीन कार्य नहीं होना चाहिए, पुराना जीर्णोद्धार हमको बनाए रखना चाहिए। आप लोग देख भी सकते हो पुराने ज़माने में पानी के लिए भी निकास दीवार के अंदर बनाए रखा हुआ है। इतना सुंदर झरोका बने हुए रखे हैं, तो इसका जीर्णोद्धार पुरातत्व विभाग के द्वारा ही होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जिस कल्पना के साथ हम लोग बना रहे हैं, जैसे महाकाल लोक है वैसे माँ जागेश्वरी का लोक भी आने वाले दिनों में बनेगा। चंदेरी के लिए इसके साथ कई विकास की योजनाएं भी मैं लेके आ रहा हूँ। आज पाटखेड़ा में और मड़ी महिदपुर में मैं सब स्टेशन दे रहा हूँ। उसके अलावा भी 2-3 और चीज़ें हैं जो अभी रहस्य के रूप में मेरे दिल में छुपी हुई हैं। जब स्वीकृति के करीब हम आएंगे तब मैं उसका भी जयघोष आपके समक्ष में करूँगा। चंदेरी में केंद्र विद्यालय भी लग चुका है, चंदेरी का अस्पताल भी स्वीकृत हो गया है 50 बिस्तर का, उसका भी क्षेत्रफल और जगह हम लोग ने निर्धारित कर दिया है। जल्द से जल्द उसका भी कार्य शुरू होगा। चंदेरी विकास और प्रगति के पथ पर सदैव रहा है, क्योंकि ये सिंधिया परिवार का दिल का धड़कन है और उसी भावना के साथ सिंधिया परिवार के हर वंशज ने चंदेरी के विकास और प्रगति में केवल योगदान नहीं
लेकिन चंदेरी और विकास की प्रगति का नेतृत्व किया है। महाराज, आपके आदेश के बावजूद ही महाराज चंदेरी अस्पताल का काम कहीं ना कहीं नहीं, विलंब हो रहा मैंने है। कल आपको सूचना नहीं मिली है, दिशा की बैठक हो गई है, कोई विलम्ब नहीं है। संपूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है, टेंडर भी हो चुका है, कृषि और पंचायत विभाग ने बिल्डिंग भी खाली कर दी है। अब वो बिल्डिंग को डिसमेंटल करके अस्पताल का कार्य शुरू हो जाएगा। एक महाराज सबसे महत्वपूर्ण राजघाट जो पुल है वो जर्जर है। हाँ, अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया। राजघाट बांध से पानी लाने का कार्य भी तीव्र गति से चल रही है। 922 करोड़ अशोकनगर ज़िले के लिए और 500 करोड़ गुना ज़िले के लिए उस पानी की योजना से हज़ारों गांव में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था दोनों की जाएगी। उसका भी तीव्र गति से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। चंदेरी की माइक्रो इरिगेशन की योजना भी करीब 170 करोड़ रुपए की, वो भी तीव्र गति से चल रही है। आज दोनों प्लांट्स का मैं निरीक्षण करने वाला था, लेकिन मेरा बहुत टाइट प्रोग्राम है क्योंकि मुझे ग्वालियर भी पहुंचना है। ग्वालियर के 2 कार्यक्रम हैं। ग्वालियर के 2 कार्यक्रम से एक बार मुझे ट्रेन पकड़ना है दिल्ली के लिए। अगले दौरे में दोनों चंदेरी माइक्रो इरिगेशन का प्लांट और राजघाट का पानी का प्लांट, दोनों का मैं निरीक्षण आप लोगों के साथ में करूँगा। महाराज, राजघाट का चलिए, अब आपके 3 पुल की बात प्रश्न हो कर गए। रहे हैं। थैंक यू, बहुत ओम विद्युतां संकल्पानि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा कन्याधि भूतात्यारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते ओम काम साधिकं काम समम हरिद्राम स्वर्णवर्ण ग्वालियर पत्थर है, चंदेरी पत्थर है, वही इस्तेमाल होना चाहिए। बाहर का एक पत्थर नहीं चाहिए मुझे। चलिए सर, ये हमारे मंदिर का पता अभी जो जैसा वो सब टाइल हटवाइए, पत्थर का ही बनाइए। प्राचीन हमारा पत्थर का ही था। और मैं तो निवेदन करूंगा कि ये रेलिंग भी स्टील का न बना पत्थर के नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने पूर्वजों ने नोट कर आपका दरवाजा देख लो, आप क्या गति खराब हो गई। और ये पुराना रख रहे हो। हाथी पूरा ऐसे चल जाएगा सर इसको। ये भी लगा दो, ये ले लो आप। सबके साथ क्यों चढ़े हुए जब माता के ऊपर